भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे खतरनाक चाल एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई है। चीन से भीख मांगने वाला पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया में न सिर्फ शर्मसार हुआ है बल्कि उसकी भयंकर बेइज्जती हुई है। एक रिपोर्ट के वायरल होते पूरे विश्व को यह पता चल गया कि आतंकिस्तान केवल आतंकी पैदा करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। वरना 2 दशक गुजर गए जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए पाकिस्तान आज चीन से भीख मांग रहा है, उस पर भारत काफी आगे निकल चुका है और पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। लेकिन पाकिस्तान की बदहाली का आलम देखिए कि वो भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को भी चीन के हाथों गिरवी रखने को तैयार हो गया। मकसद साफ था, भारत को घेरना, हिंद महासागर में दबदबा बढ़ाना और एक ऐसी तकनीक हासिल करना जिसके जरिए भारत पर बड़ा हमला किया जा सके। लेकिन भारत के डर से आज चीन भी पीछे हट गया, जिससे यह भी साबित हो गया कि आज के नए भारत के सामने चीन जैसा सुपर पावर भी अपनी सीमाओं को जानता है। उसको भी अपनी औकात का अंदाजा हो चुका है, क्योंकि जिनपिंग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की यह हरकत चीन को भयानक दलदल में धकेल देगी। नतीजा, इस्लामाबाद को चीन का जोरदार तमाचा, यानी भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान की पूरी साजिश ध्वस्त, चकनाचूर, तहस नहस। दुनिया के सामने उसका असली चेहरा एक्सपोज और नए भारत के सामने चीन की मजबूरी। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके लिए पाकिस्तान चीन के हाथों बिकने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ दिया। एक रिपोर्ट से पूरी दुनिया में सनसनी, पाकिस्तान को चीन का जोरदार थप्पड़, जिनपिंग ने मुनीर शहबाज को लटकाया, नए भारत के सामने घुटने पर ड्रैगन। पाकिस्तान से लीक हुई एक रिपोर्ट से पता चला कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन से न्यूक्लियर हथियार मांगे, लेकिन चीन ने देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का एक लीक हुआ डिप्लोमेटिक केबल में कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें इमरान खान को सत्ता से हटाने में अमेरिका की भूमिका, 2019 में आसिम मुनीर का सीक्रेट ईरान दौरा और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करने के लिए चीन से मदद मांगने का बड़ा खुलासा। इस लीक केबल ने जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है और पाकिस्तान के डबल गेम का पर्दाफाश हो चुका है। अमेरिका की जानी मानी न्यूज कंपनी ड्रॉप साइट ने उस मूल डॉक्यूमेंट को प्रकाशित किया है जिनसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने चुपचाप चीन से समुद्र से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर स्ट्राइक क्षमता डेवलप करने की मदद मांगी, यानी पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली परमाणु शक्ति के लिए मदद मांगी। लेकिन चीन ने पाकिस्तान को यह तकनीक देने से मना कर दिया। यह कोई सामान्य सैन्य तकनीक नहीं थी, बल्कि किसी भी परमाणु शक्ति की सबसे संवेदनशील और एडवांस डेटरेंस क्षमता यह मानी जाती है। जैसे ही यह खबर पब्लिक डोमेन में आई, एक्सपर्ट के होश उड़ गए और पाकिस्तान की बेइज्जती इंटरनेशनल हुई, क्योंकि पाकिस्तान से लीक हुए डिप्लोमेटिक केबल के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान ने बीजिंग से समुद्र आधारित परमाणु सेकेंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करने के लिए कहा, जो किसी भी परमाणु शक्ति की निवारक क्षमता का सबसे संवेदनशील तत्व है और एक ऐसी क्षमता जिसे विकसित करने के लिए पाकिस्तान ने अकेले ही 2 दशक खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक वो टेक्निक हासिल नहीं कर पाया, जबकि भारत काफी आगे निकल गया। भारत के खिलाफ चीन ने नहीं मानी पाकिस्तान की बात। डिप्लोमेटिक केबल से पता चलता है कि चीन ने पाकिस्तान के सेकेंड स्ट्राइक क्षमता देने से मना कर दिया। वार्ताओं की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की मांग के बाद बीजिंग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सेकेंड स्ट्राइक का यह अनुरोध दक्षिण एशिया में परमाणु प्रसार में चीन की प्रत्यक्ष भागीदारी के समान हो जाएगा और इसलिए यह बीजिंग की अपनी अप्रसार प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करेगा, जो चीन को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय परिणामों के जोखिम में डाल देगा, जो ग्वादर सुविधा के रणनीतिक महत्व की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर होंगे।
आपको बता दें कि परमाणु रणनीति में सेकेंड स्ट्राइक क्षमता का मतलब है कि अगर दुश्मन पहले हमला करके आपके जमीनी मिसाइल बेस और एयरबेस नष्ट भी कर दे, तब भी आपके पास जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता बची रहे। आमतौर पर यह क्षमता परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बियों और समुद्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हासिल की जाती है, क्योंकि समुद्र में मौजूद पनडुब्बियों को ढूंढना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें परमाणु डिटरेंस का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना जाता है। भारत पहले इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। आईएनएस अरिहंत परमाणु पनडुब्बियां भारत की न्यूक्लियर ट्रायड रणनीति का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान लंबे समय से ऐसी क्षमता हासिल करने की कोशिश के बावजूद तकनीकी रूप से पीछे रहा है। डिप्लोमेटिक केबल के हवाले से 2024 में भी ड्रॉप साइट ने बताया था कि पाकिस्तान ने बीजिंग को निजी तौर पर यह आश्वासन दिया था कि वो चीन को ग्वादर स्थित गहरे पानी के बंदरगाह को एक स्थायी चीनी सैन्य ठिकाने में बदलने की अनुमति देगा। सोचिए, बीजिंग की एक लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा ये योजना थी, जिसे पाकिस्तान एक दशक से भी अधिक समय से अस्वीकार करता रहा था। बदले में पाकिस्तान ने अमेरिकी दबाव से सुरक्षा, सैन्य आधुनिकीकरण और परमाणु क्षमता में सहयोग मांगा। अगर ऐसा समझौता हो जाता तो भारत के लिए अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति काफी जटिल हो जाती और पाकिस्तान बेहद मजबूत हो जाता। लेकिन चीन समझ गया कि आज के दौर में भारत से लोहा लेंगे तो हम बचने वाले नहीं। सेकेंड स्ट्राइक क्षमता तकनीक क्यों है सबसे महत्वपूर्ण? सेकेंड स्ट्राइक क्षमता किसी भी परमाणु शक्ति की वो रणनीतिक क्षमता होती है जिसके तहत यदि दुश्मन देश पहले परमाणु हमला करके उनके मिसाइल बेस, एयरबेस और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा दे, तब भी वो देश जवाबी परमाणु हमला करने में सफल होता है। इस क्षमता का मुख्य उद्देश्य दुश्मनों को यह संकेत और संदेश देना होता है कि पहले हमला करने के बावजूद वो सुरक्षित नहीं बचेगा, इसलिए परमाणु युद्ध की संभावना कम होती है। आमतौर पर यह क्षमता परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बियों, SSBN और समुद्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए विकसित की जाती है, क्योंकि समुद्र में तैनात पनडुब्बियों का पता लगाना बेहद कठिन होता है। इसी कारण इन्हें परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, न्यूक्लियर डिटरेंस का सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय हिस्सा माना जाता है। भारत ने INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियों के जरिए अपनी न्यूक्लियर ट्रायड को बेहद मजबूत किया है, जबकि पाकिस्तान लंबे समय से ऐसी क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तकनीकी और रणनीतिक चुनौतियों के चलते अभी तक वो इसमें असफल रहा है। और इसी से आप समझ सकते हैं भारत कहां, पाकिस्तान कहां। 2 दशक बाद भी पाकिस्तान भारत के सामने फेल। पाकिस्तान पिछले 2 दशक से समुद्र आधारित परमाणु सेकेंड स्ट्राइक क्षमता विकसित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। अब तो भीख भी मांग रहा है, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से विश्वसनीय तकनीक हासिल कर ही नहीं पाया है। सेकेंड स्ट्राइक क्षमता यदि किसी देश पर पहले परमाणु हमले हो जाएं, तब वो समुद्र में मौजूद अपनी परमाणु पनडुब्बियों और मिसाइलों के जरिए जवाबी हमले का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का सबसे सुरक्षित और उन्नत हिस्सा माना जाता है। पाकिस्तान ने 2000 के दशक के बाद से अपनी न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करने के लिए भारी निवेश किया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक उसने अरबों डॉलर की लागत से बाबर 3 जैसे समुद्र से लॉन्च होने वाले क्रूज मिसाइल, आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और नौसैनिक परमाणु कमांड सिस्टम विकसित करने की दिशा में बहुत काम किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। चीन से खरीदी गई युआन क्लास पनडुब्बियों और कराची शिपयार्ड के विस्तार पर भी भारी खर्च हुआ। इसके बावजूद पाकिस्तान कई तकनीकी चुनौतियों से जूझता रहा। उसके पास अभी तक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN नहीं है, जो किसी भी वास्तविक सेकेंड स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ मानी जाती है। पाकिस्तान की मौजूदा पनडुब्बियां पारंपरिक ईंधन पर आधारित हैं, जिन्हें समय समय पर सतह पर आना पड़ता है, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक होने का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा लंबी दूरी की समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल, सुरक्षित संचार प्रणाली, शांत पनडुब्बी जो स्थित होते हैं, उसके तकनीक और विश्वसनीय कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में भी पाकिस्तान बहुत पीछे है। यही कारण है कि भारी आर्थिक खर्च और चीन से सहयोग के बावजूद पाकिस्तान अब तक भारत जैसी पूर्ण समुद्र आधारित सेकेंड स्ट्राइक क्षमता विकसित नहीं कर पाया है। पाकिस्तान की 3 मांग को चीन ने दिखाया आईना। टॉप साइड न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंड स्ट्राइक क्षमता के लिए पाकिस्तान अपने ग्वादर पोर्ट को भी चीन के हाथों गिरवी रख रहा था। इसके बदले पाकिस्तान ने चीन के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी थी।
लेकिन चीन ने यह कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इससे न सिर्फ भारत को नुकसान होगा बल्कि चीन को भी भारत के सामने बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता। तो आपको वो 3 शर्त क्या है, चलिए वो भी बता देते हैं। पहला, अमेरिका से सुरक्षा। पाकिस्तान चाहता था कि अगर ग्वादर में चीनी सैन्य अड्डा बनता है तो उसे अमेरिका की संभावित राजनीतिक, आर्थिक या कूटनीतिक कार्रवाई से बच पाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि चीन माना ही नहीं। भारत के खिलाफ सैन्य बढ़त। पाकिस्तान ने मांग की कि चीन उसकी सेना और खुफिया क्षमताओं को इस स्तर पर मजबूत करे कि वो भारत के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बना रहे। चीन ने यहां भी उसे चाटा लगा दिया। तीसरा, समुद्र से परमाणु जवाबी क्षमता। जी हां, जिस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे संवेदनशील मांग यह रही थी कि चीन पाकिस्तान को समुद्र आधारित परमाणु सेकेंड स्ट्राइक क्षमता देने में मदद करे, यानी ऐसा सिस्टम जिससे परमाणु हमले के बाद भी जवाबी हमला किया जा सके। जाहिर तौर पर यह भी भारत के ही खिलाफ था, लेकिन चीन ने इस मांग को ठुकरा दिया और इससे साबित हो गया कि आज के दौर में भारत की ताकत पूरी दुनिया में क्या है, भारत की डिप्लोमेसी कितनी शानदार है और भारत के सामने ड्रैगन भी मजबूत है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, उसकी विफल होती तकनीक और पाकिस्तान की बेबसी पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।